नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 16/1/2026 और दिन शुक्रवार है। आइए यूपी बिहार के हर जिले और हर क्षेत्रों की फटाफट बड़ी खबरों को जानते हैं। सबसे पहले टॉप 10 ट्रेंडिंग हेडलाइन के बारे में जानेंगे, उसके बाद इन्हीं हेडलाइन के बारे में बताएंगे इसी वीडियो में। यूपी व बिहार समेत कई राज्यों में आज 16 जनवरी को स्कूल बंद। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। JEEC यूपी 2026 पॉलिटेक्निक प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। यूपी बिहार में मौसम विभाग का सर्दी व कोहरे का अलर्ट जारी। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। बिहार के लिए 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें जल्द शुरू होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। बिहार में फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा, 33 फिल्मों की शूटिंग पूरी। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। बिहार के दानापुर में ड्रेन में मिली लापता शख्स की लाश। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। मथुरा के एक गांव में साइबर अपराध के खिलाफ जागरूकता मुहिम शुरू। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। स्कूलों को ठंड के कारण छुट्टी बढ़ाने की मांग जारी। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। उत्तर भारत में मौसम विविधता, ठंड, कोहरा, बारिश और शीतल लहर। चलिए बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। बिहार में मुजफ्फरपुर समेत कई जगहों पर स्थानीय घटनाएं। चलिए फटाफट बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश व बिहार के कई जिलों में आज 16 जनवरी 2026 को स्कूलों को अवकाश घोषित किया गया है। मौसम की गंभीर स्थिति और ठंड की वजह से सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छुट्टी का आदेश दिया है, जिससे बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है। सर्दी की लहर और कोहरे के कारण अधिकांश जिलों में स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है, ताकि सुबह सुबह कोहरे के समय छात्रों को यात्राओं का सामना न करना पड़े। स्कूल हॉलिडे ऑन January 16 इन यूपी, बिहार एंड अदर स्टेट्स। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में JEEC यूपी संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है। यह परीक्षा सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिले के लिए अहम है। इच्छुक छात्रों को अपने दस्तावेज तैयार रखने, फीस भुगतान और योग्य श्रेणी से आवेदन करने की सलाह दी गई है। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन लिंक और प्रक्रिया पहले ही जारी कर दी गई है। इसे समय पर पूरा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाद में संशोधन या शुल्क में वृद्धि हो सकती है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। आज उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम विभाग IMD ने शीतलहर, कोहरे और बारिश की चेतावनी दी है। तापमान में तेज गिरावट और सुबह शाम कोहरे की वजह से सड़क यातायात भी प्रभावित है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल ये ठंड की लहर कुछ दिनों तक बनी रह सकती है, जिससे आबादी विशेषकर बुजुर्ग और बच्चे सतर्क रहने की सलाह दी गई है। किसानों की फसलों पर भी इसका असर पड़ा है, हालांकि रबी फसलों को कुछ राहत मिल सकती है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। भारतीय रेलवे ने बिहार के लिए कुल 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं को शुरू करने का ऐलान किया है। इन नई ट्रेनों का उद्देश्य बिछड़े इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाजनक यात्रा विकल्प प्रदान करना है। अधिकारियों के अनुसार ये ट्रेन में बेहतर आरामदेह डिब्बे, तेज गति और यात्रियों का कम समय में सफर पूरा करने की क्षमता रहेगी। रेलवे का कहना है कि यह पहल बिहार के सामाजिक आर्थिक विकास में अहम योगदान देगी। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। बिहार में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए लागू फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत राज्य में 33 फिल्मों की शूटिंग पूरी होने की खबर आई है। इनमें बहुचर्चित फिल्म टिया भी शामिल है, जिसमें बड़े कलाकार अभिनय कर रहे हैं। सरकारी नीतियों के तहत स्थानीय और राष्ट्रीय निर्माताओं को सुविधाएं और रियायतें दी जा रही हैं, जिसके चलते फिल्म इंडस्ट्री में सकारात्मक माहौल बन रहा है। इससे न केवल कलाकारों को बल्कि स्थानीय कर्मियों को भी रोजगार मिला है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। पटना के दानापुर थाना क्षेत्र के पास पुलिस ने एक 45 साल पुराने व्यक्ति की लाश ड्रेन में पाई है। मृतक का नाम जितेंद्र राय बताया जा रहा है, जो पिछले कुछ दिनों से लापता था। शुरुआती जांच के अनुसार पुलिस को संदेह है कि वो ड्रेन में गिरकर घायल हुआ होगा, लेकिन सही कारण का पता आगे की फॉरेंसिक रिपोर्ट से चलेगा। इस घटना ने इलाके में सुरक्षा और निगरानी को लेकर सवाल उठाए हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के एक गांव ने खुद को साइबर अपराध मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इलाके में साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के बाद ग्रामीणों और अधिकारियों ने मिलकर जागरूकता कार्यक्रम, सेल्फ डिफेंस और साइबर सुरक्षा शिक्षा की पहल की है। पंचायत की यह पहल गांव की छवि सुधारने के साथ साथ लोगों को डिजिटल जगत में सुरक्षित रहने के उपाय सिखाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ।
उत्तर प्रदेश और बिहार में कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण लोग स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कई जिलों में 14-15 जनवरी तक स्कूल पहले से बंद थे और लोग चाहते हैं कि बच्चों की सुरक्षा के लिए ये अवकाश आगे भी जारी रहे। प्रशासन गर्म कपड़ों व स्वास्थ्य सलाह देकर स्थिति को काबू में रखने का प्रयास कर रहा है, परंतु सर्दी की तीव्रता के कारण लोगों की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। मौसम विभाग का कहना है कि आज उत्तर भारत में शीतलहर, घना कोहरा और कुछ इलाकों में बारिश का योग बन रहा है। खासकर यूपी और बिहार में सुबह शाम की सर्दी ने जनजीवन को प्रभावित किया है। आईएमडी ने लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि सड़क पर वाहन चलाना और ग्रामीण इलाकों में काम करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस मौसम का प्रभाव स्वास्थ्य और सुरक्षा पर विशेष रूप से देखा जा रहा है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। 15 जनवरी को मुजफ्फरपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत को लेकर सनसनी फैल गई है, जबकि स्थानीय प्रशासन ने वहां सफाई, शराब तस्करी के गिरफ्तारी जैसे कई मामलों में कार्यवाही की गई है। वहीं अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी और उद्योग क्षेत्र के लिए सामाजिक प्रभाव का आकलन जैसे विषय भी प्रमुखता से उठे हैं। ये स्थानीय गतिविधियां बिहार के सामाजिक ढांचे पर असर दिखा रही हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।